बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। आज मैं आपके सामने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहला ये कि जनता ने जो था मुझसे ये कहा था कि आप जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, आप आगे आइए और जो अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं आप इसमें जो है वो हम आपको अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप खड़े हों और कुछ करें इसके लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए। तो कुछ दिन पहले जो था मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं जनता के आशीर्वाद से और जनता के लिए जो है ये इलेक्शन लड़ूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे कुछ साथियों की ओर से या कुछ यूँ कहिए कुछ कंपटीटर्स की ओर से या पब्लिक में एक कुछ जो था वो रेस हो रहे थे, तो मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से 2-3 सवाल हैं एक साथ जवाब दे रहा हूँ। पहला ये कि मैंने पहले भी मसल पावर की बात की थी, पॉलिटिकल पावर की बात की थी, तो वो सारे मिलके आज इस चीज़ में लगे हैं कि कुछ भी करके मुझे पीछे हटाया जाए। तो मैं आज फिर एक पब्लिकली स्टेटमेंट के जरिए, ये पब्लिक स्टेटमेंट है, मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ बड़े साफ शब्दों में। ये आम लोगों तक, आम व्यक्ति तक नहीं पहुँचेगी, गरीब व्यक्ति तक में नहीं पहुँचेगी जिनके पास फ़ोन नहीं है, बट बाकियों तक ये मैं पब्लिक स्टेटमेंट पहुँचाना चाहता हूँ। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने निर्णय लिया था, मैंने पहले भी कहा था, इसमें पुनर्विचार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता पुनर्विचार का? मैंने पुनर्विचार का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है, पीछे हटने का दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया है? क्योंकि इसको मैं दूसरे सवाल से जोड़ता हूँ। दूसरा सवाल, आजकल कुछ हमारे कुछ लोग जो हैं वो र्यूमर फैला रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई जो यूँ कहिए कि मुद्दा तो है नहीं, तो ये कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि इसको खड़े किसने किया, इसको सपोर्ट नहीं है। कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है इसके पीछे और इसको किसी का सपोर्ट नहीं है, कोई इसको बर्बाद कर देगा, ये है वो है, तो नेगेटिव एक तरह से र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो इन पहले दोनों सवालों का मैं इकट्ठा जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे इस मिट्टी की आन है और जनता का वरदान है। मुझे इस जनता ने खड़ा किया है और मैं जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ, गरीब व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ हूँ, पिछड़ों के लिए खड़ा हुआ हूँ, किसानों के लिए खड़ा हुआ हूँ और अपने उन सभी लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ जो अपने लिए और अपने जो अपनी नई पीढ़ी है, युवा हैं, उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है, जो उनके लिए उज्जवल भविष्य के सपने देखते हैं, मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरे परिवार ने खड़ा किया है। अब पूछेंगे मेरा परिवार कौन सा है? आज मेरा परिवार, ये पूरा इलाका है, पूरा पंचारी मोंगरी जो है वो मेरा परिवार है, क्योंकि आज मेरी कंस्टिट्यूंसी है। वैसे तो हम मानते हैं समूचा विश्व हमारा परिवार है, मैंने सदा यही माना है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, पर आज क्योंकि मेरी ये कंस्टिट्यूंसी है तो आज मैं ये भी जोड़ता हूँ कि ये पूरा पंचारी मोंगरी का जो इलाका है ये मेरा परिवार है और इसी परिवार ने मेरे को खड़ा किया है। जो लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि किसने खड़ा किया, पॉलिटिकल पावर क्या है इसके पीछे, ऐसी क्या ताकत है, ये क्या बार बार कहता है पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ये परिवार जो पंचारी मोंगरी परिवार है, ठीक है ना, मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे खड़ा किया है और मैं उन्हीं लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए ये रिसर्च मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए ये रिसर्च करके कि किसने खड़ा किया है, मैंने खुद ही बता दिया। इससे बेहतर है कि आप लोगों के पास जाइए, उनसे मुद्दे पूछिए कि उनको क्या चाहिए और क्या बना है उनका आज तक। तो ये मैंने पहले दोनों सवालों के एक साथ जवाब दे दिए हैं बड़े ही शांत तरीके से। मुझे परिवार यानी कि जनता ने खड़ा किया है, मैं जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बार्गेनिंग होगी, कोई मैं पीछे हटूँगा, कोई कंप्रोमाइज़ होगा, कोई समझौता होगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है। मैं उन सब संभावनाओं से तकरीबन इनकार करता हूँ। मेरी तरफ से अगर आपके साथ किसी भी पब्लिक के साथ कोई वादा करता है इस तरह का कि कोई बार्गेनिंग होगी, मैं पीछे हटूँगा या फिर किसने खड़ा किया है, कोई गलत सवाल का जवाब देता है, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। ये मेरी प्रॉपर स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है कि मुझे जनता ने खड़ा किया है, मैं जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं पीछे हटने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज मैं पीछे हट गया तो शायद फिर गरीबों का जो है वो कौन उठाएगा, और मुझे इस बात की चिंता है, मैं उनके लिए ही आगे आया हूँ, तो मेरे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। अगली बात, कुछ लोग मेरी उम्र को उठा के वो कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आता हूं। और उम्र की बात करें तो उम्र है 25.5 साल। बार बार वो बच्चा कह के संबोधित कर रहे हैं, मुझे इसका बुरा नहीं लगता, लेकिन उनका मजाक बन रहा है।
मुझे बच्चा कहना तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ उसको, लेकिन जब आप विरोध कर रहे हैं, कोई अगर हमारा विरोध करेंगे और मुद्दा ढूंढेंगे तो बच्चे को मुद्दा मत बनाइए। बच्चा है तो बच्चा कहिए, बट बच्चा कह के मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि आज भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो मेरी ही पीढ़ी की है, और वो सब देश के योगदान में बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। कोई खिलाड़ी है, कोई एथलीट है, कुछ अच्छा साइंटिस्ट बन रहा है, कुछ अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कुछ देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं नई पीढ़ी के, ये देश की सेवा में तन मन धन से लगे हैं, और जो आगे अभी आ रहे हैं उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो इसलिए प्रश्न जहाँ उम्र का नहीं है, यहाँ प्रश्न है कि जनता के लिए काम कौन करेगा, किसकी कितनी निष्ठा रहेगी, किसका कितना अच्छा विजन रहेगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो जो है वो हम जारी करेंगे, उस दिन जनता भी देखेगी कि हमारा क्या विज़न है अपने लोगों के लिए। हमारा जो जो कहिए कि जो मैनिफेस्टो होगा वो नई दिल्ली से नहीं आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं आएगा, वो यहीं की जनता अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, और हम साथ मिलकर बैठेंगे और जनता से पूछेंगे बताइए मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। तो वो जनता का मैनिफेस्टो होगा और जनता के लिए मैनिफेस्टो होगा, तो फिर हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यहीं पे पॉलिसीज बनेंगी ग्राउंड पे। मैं चाहे वो हमारे सरकारी क्षेत्र के लोग हों, निजी क्षेत्र के लोग हों, अपनी सेवा दे रहे हों, ऑफिसर्स हों, गरीब जनता हो, किसान हो, पिछड़े हों, जो भी हों, विद्यार्थी हों, युवा हों, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहली बार, सारी सरकारें कहती हैं कि हम आपके द्वार तक सिस्टम को लाएंगे, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं वास्तव में आपके द्वार तक आया हूँ सिस्टम को देने के लिए। अब की बार मत चूकिएगा, क्योंकि इतिहास बदलने का मौका और बनाने का मौका भी सदा सदा नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता। मैं आगे आया हूँ, लोगों का प्यार है, लोगों के लिए आया हूँ, बड़े विनम्र तरीके से आया हूँ। पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आया हूँ। कोई मनी पावर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई मसल पावर नहीं है। हाँ, मेरे पास एक पावर है, और उस पर मैं यूँ कहिए कि मुझे अभिमान भी है, और वो पावर है जनता की, जनता के आशीर्वाद की, जनता के सहयोग की, जनता के समर्थन की। तो मैं फिर से अंत में उन्हीं तीनों चीज़ों को दोहराता हूँ कि मुझे जनता ने खड़ा किया है, मैं जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी भी असंवैधानिक तरीके का प्रयोग कभी नहीं करूँगा, मैं किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं करूँगा। सब कैंडिडेट मुझसे बड़े होंगे, मैं कभी भी उनके खिलाफ कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं बोलूँगा जो कि समाज जिसको स्वीकार्य ना बोलता करता हो। और मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ कि मैं उनके खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया, मैं केवल अपना विज़न बताने आया हूँ। जनता सुनेगी, जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र का उत्सव है, जनता सुनेगी। अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो मेरे सिर पे हाथ रखेगी और आशीर्वाद देगी, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो किसी और के सिर पे हाथ रखेगी और आशीर्वाद देगी। तो जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर जो है वो फैसला नहीं करने वाले। ये जनता जनार्दन है, ये आज का झूठ है, ये किसी के बहकावे में नहीं आता, वो बहुत समझदार है। ये आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो समझदार हैं। वो वहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है जीवन में, उन्होंने संघर्ष देखा है। आज वो जहाँ हैं वो सब देखते हैं, लेकिन शायद उनके पीछे पता नहीं कितना संघर्ष रहा होगा, ये कोई नहीं देखता। कोई गरीबी में पड़ा होगा, कोई फटे पुराने कपड़ों में पड़ा होगा, कोई बिना किताबों के पढ़ा होगा, ये कोई नहीं देखता। तो सब लोगों ने जिन्होंने संघर्ष किया है वो मेरी बात समझेंगे, मुझे विश्वास है। वो सब पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो मेरी बात समझेंगे। किसान भी समझेंगे कि किसान का बेटा और गरीब का बेटा उठ के आया है, तो वो गरीबी का मतलब भी जानता है। वो जो है कौन कौन सी समस्याएं, हमने कई बार भूख भी देखी है, हमने कई बार तंगी भी देखी है, तो हम जानते हैं, हम जनता का दर्द जानते हैं और ज़मीन से उठ के आए हैं। हम यूँ कहे कि कोई जुमला नहीं छोड़ते कि हम किसान नेता हैं, हम गरीब नेता हैं, नहीं, हम उठ के आए हैं, वास्तव में नीचे से उठ के आए हैं, और ये सब जानते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ये मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, जो ऑन रिकॉर्ड रहेगी, आप मुझे कभी भी दिखा सकते हैं कि मुझे जनता ने खड़ा किया है, मैं जनता के लिए आया हूँ और अंतिम समय तक लड़ूंगा। और हाँ, एक अंतिम प्रश्न और था जिसका मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देता चलूँ। कुछ जो हमारे लोग थे वो ये भ्रम फैला रहे थे कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद ये छोड़ के चला जाएगा लोगों को, जीतने के बाद भी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं 24 घंटे, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी जनता के लिए समर्पित कर चुका हूँ। मैं अपनी जनता को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जनता केवल जनता नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं इसमें, मेरे भाई बहन हैं, सारे मेरी और बहन बेटियाँ साझी होती हैं। तो ये सारे मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी इस मिट्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और ये मेरा आखिरी और जो यूँ कहिए कि अंतिम निर्णय है कि मैं अपनी मिट्टी, मैं अपने परिवार और मैं अपने मूल्य, जो मानवीय मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं,
जो जीवन मूल्य हैं मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के वो हमेशा बने रहेंगे। और मैं इस बात से कभी मैं किसी इलीगल वे का, इलीगल पावर का प्रयोग नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। और मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दीजिए, मैं आप सबके लिए काम करूंगा। और किसी भी ऐसा कोई र्यूमर जो फैले उस पर विश्वास मत कीजिएगा। ये मेरी स्टेटमेंट है, आप जब भी देखना चाहें इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरी तरफ से कोई कुछ कहे, किस तरह का र्यूमर फैलाए, तो आप प्लीज़ उस पर विश्वास मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।